नमस्कार दोस्तों। मोदी राज में देश टूट नहीं रहा, बल्कि देश भीतर ही भीतर सड़ रहा है। मोदी राज में इस देश में पारिवारिक छुट्टियां मनाने लोग जाते हैं किसी पर्यटन स्थल पर, गोलियों से भून दिए जाते हैं। मोदी राज में कोई हरिद्वार के जाता है गंगा नहाने, तो कोई कुंभ में जाता है, कुचल कर मर जाते हैं। मोदी राज में अपने काम धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, घर से घर को पालने के लिए निकलते हैं लोग, और ट्रेनों में धक्के खा के मर जाते हैं। मोदी राज में लोग अपने भविष्य के सपनों को पंख देकर निकलते हैं कि लंदन जाके हम वहां अपनी एक जिंदगी बनाएंगे, जिंदगी बसाएंगे, और बुरी तरह भुन जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। मोदी राज में अपने हॉस्टल में बैठ के खाना खा रहे वो एमबीबीएस के, डॉक्टरी के स्टूडेंट्स, वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। मोदी राज में वह कौन सी मनहूसियत है, कौन सा अंधविश्वास है, क्या हालात हैं, वह आज पैदा हो गए। और जब हम दुनिया की बात करते हैं, तो दुनिया में आज हम इस स्थिति में हो गए कि सच को सच नहीं कह सकते, झूठ को झूठ नहीं कह सकते, मानवता पर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं हम आज उन सारे होते अन्यायों पर जिनके लिए हम सदैव लड़ते रहे। जी हां, मैं वही नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं जो तमाम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं कि लगता है कोई प्रोफेसर, स्कूल का प्रिंसिपल अपने बच्चे को, स्टूडेंट को डांट के बैठा देता और उसमें हिम्मत ना हो बोलने की। जी हां, आज यही भारत में हो रहा है। और इसका एक बड़ा उदाहरण हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में देखने को मिला, जहां गाजा में युद्ध विराम और मानवीय सहायता के प्रस्ताव पर भारत मतदान करने तक से भाग निकला। मतदान करने में, पक्ष में करिए या विपक्ष में करिए, हिम्मत तो दिखाइए कि हां किस जगह खड़े हो। बस इसलिए कि ट्रंप साहब नाराज ना हो जाए, नैतिकता कहीं रह नहीं गई, संतुलन कहीं रह नहीं गया, कूटनीति कहीं रह नहीं गई, और हम इतनी बुरी तरह से पराजित हुए कि आज हम उस हालत में भारत को लाके खड़ा कर दिया कि हम आज यह नहीं कह सकते कि हम एक संप्रभु देश हैं। आज भारत इजराइल जैसे युद्ध अपराधी, मानवता के अपराधी के आगे सिर झुकाकर खड़ा है, इजराइल जैसे। और इजराइल कौन है? सिर्फ 1 साल से भी कम समय में उसने 60,000 से अधिक निर्दोष नागरिक मार डाले, महिलाएं मार डाली, बच्चे मार डाले। जी हां, यह गुनाह किया है जिसने जिसने एक नरसंहार किया है, अस्पतालों में हमले किए हैं और लोगों के घरों में किए। क्योंकि खुलेआम जिस तरह से हो रहा है वह हमारे आपके लिए दुखद है। यह वही भारत है जहां कभी नेल्सन मंडेला और यासिर अराफात को ससम्मान दुनिया के सामने लिया जाता था और उनके साथ खड़े होने का संदेश दिया जाता था। फिलिस्तीन के झंडे भारत के अंदर लहराते थे, फहराते थे। भारत दुनिया को कहता था हां हमारे दोस्त हैं। 1988 में पहला भारत देश था जिसने फिलिस्तीन को स्टेट के रूप में मान्यता दी थी।
यह हिम्मत थी इस देश में। और आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हालत में भारत को ले आया है कि डरा सहमा, बिल्कुल किचुए स्टाइल का प्रधानमंत्री। रीढ़ की तो बात ही नहीं कर सकता हूं, रीढ़ तो उसके हो भी नहीं सकती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसके जरिए हमने यह देश बनाया, आज वो धराशायी हो गया। मानव अधिकारों की जो हम बात करते थे, उसकी पताका लेके सम्मान के साथ खड़े होते थे, आज वह कलंक बन गया है। गांधी नेहरू की जो विरासत थी, जिसके बूते हम पूरी दुनिया में सम्मान पाते थे, आज वो खत्म हो गया है। हालात बद से बदतर है। एक समय हम गर्व महसूस करते थे, आज शर्म महसूस करते हैं कि यह हमारा प्रधानमंत्री। जी हां, हम यह कर रहे हैं क्योंकि अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत खत्म हो गई। अब हालत यह है, हमें यह सिखाया जा रहा है कि अन्याय सहो, अन्याय के खिलाफ मत बोलो। हत्यारों को हत्या करते देखो, मगर कुछ मत बोलो, आंखें बंद कर लो और मौन साधे रहो जब भी जो पाप हो रहे हो उन्हें देख के। हालात ये हो गए हैं कि हम वैश्विक शक्ति के डर में जी रहे हैं, और जब इन हालात में जी रहे हो तो आप बात क्या करेंगे? गाजा के बच्चे जब इतिहास लिखेंगे, या उनका इतिहास कभी लिखा जाएगा कि खून बहाया गया, किसने आंखें बंद कर ली, किसने खोली, तो कलंकित इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। वह लिखा जाएगा कि वह देश था, जो देश कभी दुनिया की तमाम बातों पे खुल के खड़ा होता था, आज नहीं खड़ा हो पा रहा है। दुनिया में युद्ध निर्मम और नीतिहीन हो गया है। तब भारत उसका अगुवा बना था, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश था, और उसमें भी जिसमें 90 करोड़ वो थे जो बिल्कुल बेकार थे। रील बनाते रहिए और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहिए और खुश होते रहिए, अपना फोटो सेशन कराते रहिए, इस पर खुश होता था। यह लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा कि इजराइल और ईरान जब दोनों यह कह रहे थे कि हमारे यहां नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, तब भारत मौन था। और स्थिति यह है, भारत का चरित्र क्या लिखा जाएगा कि मुसलमानों की मुखालफत करते करते मोदी ने भारत का ही विरोध कर दिया, भारत की संस्कृति का विरोध कर दिया। जिस हिंदू धर्म की बात करते थे, स्वामी विवेकानंद की बात करते थे, उन्हीं के सिद्धांतों को तोड़ दिया। जी हां, वह आएगा सामने, क्योंकि जितनी मेहनत से जिस तरह यह देश बनाया गया था, वह देश आज बिगाड़ दिया गया है। बिल्कुल यही हुआ। और भारत के व्यापार को कैसे नष्ट किया गया, वह भी जान लीजिए। 2019 में जो हमारा ईरान के साथ व्यापार होता था, वो 2025 आते आते 87% घट गया, 87%। और स्थिति ये कि 2019 में जो हम 17.5 अरब डॉलर का व्यापार ईरान के साथ करते थे, वो आज सिर्फ 2.25 अरब डॉलर का हो गया है। अब आप सोच लीजिए, इस तरह से घट रहा है। कच्चे तेल का व्यापार 99% ईरान से घट गया, क्योंकि अमेरिका ने हमें डांट दिया। उसने कह दिया ईरान से तेल मत खरीदो, हम डर गए। ये वही ईरान है जिसने हमारे लिए यह किया था कि तेल के बदले अनाज दे दो, चलो कोई बात नहीं, पैसा नहीं लेंगे। सोचिए आप, जब हम आर्थिक तौर पे तंग देश थे, यूं मदद की थी जिसने, उसके साथ हम ये कह रहे हैं। ये वह ईरान है जहां से हम सब आए। जो अपने आप को आर्यन कहते हैं, वो ईरान की ही उपज है।
और उसके बाद हम ये बात करते हैं। इसके बाद में जिस तरह से हिंदी पट्टी में, या जिसे गोबर पट्टी भी कहते हैं, उसमें तमाम तरह के जो गालियां दी जा रही हैं सिर्फ इसलिए मुस्लिम से मुखालफत है। तो साहब, जिन मुसलमानों ने आपके लिए साथ दिया, आपके बुरे वक्त में तब साथ दिया जब मुस्लिम देश आपके खिलाफ थे और वो आपके साथ खड़ा था, और आज आप उसे इस तरह कर रहे हैं। भारत जो पश्चिम एशिया और सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा व्यापार का रास्ता था 2014 तक, वो आज रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। आज उस पर 100% कब्जा कर लिया है चीन ने। जी हां, चीन ने। आप मेक इन इंडिया चिल्लाते रहिए, चीन ने मेड इन इंडिया कर दिया, नहीं, मेड इन चाइना कर दिया। जी हां, यह स्थिति है। व्यापार के अलावा इस बड़े इलाके में सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते थे, हमारे खून के भी रिश्ते, जैसा कि मैंने बताया, वो सब आज खत्म हो रहे हैं। इस्लामिक देशों में भारत के लिए जिस तरह से आज गलत संदेश जा रहा है, धंधा कब तक कीजिएगा साहब? धंधे से ऊपर भी तो कुछ है, वो हमने खो दिया। यानी हमारी अस्मिता आज खत्म हो गई है। और हम बात करते हैं, आज चंद व्यापारियों के गुलाम प्रधानमंत्री यदि खड़ा हो, अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री खड़ा हो, तो देश का क्या होगा समझा जा सकता है। देश के लोग टैक्स में मरेंगे और चीजों में मरेंगे। इस्लामिक देशों के साथ भारत के व्यापार का जो सारी नीतियां हैं, आज क्या हो रहा है? अमेरिका तय कर रहा है, और जब अमेरिका तय करेगा तो आज की तारीख में इस्लामिक देशों के साथ जो व्यापार का डेटा ट्रैक करना जरूरी है, मोदी ने चीन और पाकिस्तान को इससे फायदा दे दिया है। जी हां, जब आप भारत को में व्यापार नहीं करेंगे तो वहां किससे होगा? चीन से होगा, पाकिस्तान से होगा। यानी आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आप चीन के लिए काम कर रहे हैं, उनको उस पर धंधा मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। हम तो अपना खराब करते चले जा रहे हैं, और हम नरसंहार को बड़े वैसे देख रहे हैं जैसे बस नरसंहार हो रहा है तो होने दीजिए। यह दशा हो तो आप क्या कहेंगे? आज इस दशा में जब लाके खड़ा कर दिया हो, आपसे कुछ नहीं समझ रहा है, और आज यूरोपीय देश इजराइल के पैरोकार बन के घूम रहे हैं। अमेरिका ऑलरेडी है, उनका भी चरित्र सामने है। दूसरे को मानवता पाठ पढ़ाते हैं, दूसरे को नैतिकता बताते हैं, और खुद नरसंहार करने वालों के साथ खड़े होते हैं। और जब इजराइल को जवाब मिलता है ईरान से, तो खड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। और तब वही डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक धमकी दे रहा था और सब कुछ कह रहा था, वो फोन करता है सऊदी अरेबिया के प्रिंस को और उनसे कहता है प्लीज समझाइए उसको। तो साहब, एक सच आप देख लीजिए, जिन देशों ने सरेंडर किया उन्हें क्या मिला। लीबिया ने सरेंडर किया, खत्म हुआ। आज उसकी हालत क्या है समझा जा सकता है। और जो लड़े वो या तो जीते या मरे, शहीद हुए, लेकिन अपना अस्तित्व तो है। आज आप यह हालत देख लीजिए कि आपको किस ढंग से करना है। एक तरफ आप बोलेंगे आप दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, सबसे बड़े बाजार हैं, और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर इतना डर क्यों?
अमेरिका हमारा बाप है क्या? मोदी अपना डीएनए चेक कराइए। मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीजें दुखद समझ में लगती है, क्योंकि अमेरिका हमारा बाप नहीं, हम खुद अपने आप में देश हैं और संप्रभु देश। हमारे देश के संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा है संप्रभु देश, और जिसका शुरुआत संप्रभुता से होती उसे आप गुलाम बना दें, सच को सच ना कहें, झूठ को झूठ ना कहें, और अमेरिका के आगे ऐसे झुक के खड़े हो जाएं जैसे लगे मालिक आ गए। मालिक का आदेश है, मालिक ये कहेंगे तभी हम करेंगे, और ये हालात होंगे तो निश्चित रूप से भारत की कोई इज्जत तो नहीं हो। और इसलिए घुन लग जाता है जैसे लकड़ी को, वैसे देश को घुन लगा दिया है इन आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। देश खोखला हो गया है। इस खोखलेपन का इलाज करना बेहद जरूरी है। जी हां, नहीं तो हम दुनिया में जो हालात फेस कर रहे हैं वो हमारे लिए और देश के लिए कितना खतरनाक है, यह सोचना होगा। आप भी सोचिए और समझिए क्या है। जय